वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, ब्रजराज स्वामी महाराज, परम भक्ता मीरा भाई, राधा कृष्ण जुगल सरकार की, सियावर रामचंद्र महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, तुलसी शालिग्राम महाराज की, लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वनियंता सर्व सृष्टि संचालक सर्व सृष्टि पालक सर्व सुहृत स्वतंत्र साक्षी निखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ब्रजराज स्वामी रुक्मणी द्वारकाधीश गौरी शंकर भगवान की अपार कृपा से वह पूज्यपाद तड़ंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज तथा अनंत कोटि त्रिदंडी पादगण वैष्णव जन संत जन महात्मा जनों की आशीर्वाद से तथा समस्त नूरपुर निवासियों के धन मन और तन के अथक प्रयास से वह हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के
सज्जनों के सहयोग से पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नूरपुर स्थित कम्युनिटी हॉल के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री हरिनाम संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा के माध्यम से आप लोगों का दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा का संकेत माना जा सकता है। कल भगवान ब्रजराज स्वामी जी तथा परम भागवत मीरा जी के सानिध्य में नूरपुर किला में स्थित ब्रजराज स्वामी मंदिर जी के प्रांगण से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, सुदर्शन महाराज जी की आप लोगों की बड़ी संख्या के अंतर्गत जगन्नाथ यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान शायद नूरपुर निवासियों के मन की इच्छा को भगवान जगन्नाथ ने पूर्ण किया कि कुछ दिनों से शायद बोल रहे थे वर्षा नहीं हो रही, तो भगवान ने वो भी इच्छा यात्रा के दौरान पूरी की और उसके बाद बरखा में ही आप लोगों ने अपनी परीक्षा का परिचय दिया कि भले आप कितनी भी वर्षा बरसातों पर हम हटने वाले नहीं हैं। पीछे संकीर्तन करते करते आदरणीय श्रीमान संजीव भाई तथा आदरणीय श्रीमती सोनिका महाजन जी के निवास स्थान पर विश्राम हुआ। वहीं पर बहुत संख्या में प्रभु प्रेमियों ने भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ग्रहण किया। बंधुओं, ये जगन्नाथ जी कौन है, कैसे नीलाचल में आविर्भूत हुए और कैसी कैसी अभी ये लीला कर रहे हैं, ये अपने एक मुख से देव ऋषि नारद, 4 मुख से ब्रह्मा जी, 5 मुख से भगवान शंकर, 6 मुख से कार्तिकेय और 1000 मुख से शेष अनंत जी भी कहने में असमर्थ है। फिर हम लोग उनके विषय में क्या बोल सकते हैं, पर फिर भी कथाओं के माध्यम से हम अपना ही मंगल करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। क्योंकि संत कबीर दास कहते हैं, कथा कीर्तन कलियुगे भव सागर की नाव, कै कबीर जग तरन को नाही और उपाय।
इस कली युग में भगवान का कीर्तन और कथा ही एकमात्र जहाज है जिस पर बैठ करके हम इस भावरूपी संसार को पार कर सकते हैं। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, कली कालना साधन दूजा, योग यज्ञ यप तप मख व्रत पूजा, राम ही सुमरियो गौ राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन और भगवान का कथा का आश्रय लेकर के जो अपने ग्रस्त जीवन में रहता है, वो इसी जन्म में खुद तो अपना कल्याण करेगा, अपने 21 कुलों का, 7 कुल माता की तरफ से, 7 कुल पिता की तरफ से और 7 कुल पत्नी की तरफ से भगवान में धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कहे नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नाही छुटकारा। भय नाशन दुर्मति हरणम, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपै, पूर्ण हो है सब काम। कलि युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाइते आना, आप जपै औरन को तारै, हरि दरगाह जू जाइदा। गुरु रविदास जी भी यही बोलते हैं, सत सती त्रेता यज्ञी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़ै, कलि केवल नाम आधार। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्जन का जो फल मिलता है, कलि युग में केवल भगवान का कीर्तन कथा सुनकर के मिल जाए। वेद कहता है, कृते जद ध्यायतो विष्णु, त्रेतयाम जगतो मखई, द्वापरे परिचर्याम, कलो तद हरि कीर्तना। कृत युग अर्थात 7 युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा और कलयुग में भगवान का कथा कीर्तन। इसलिए सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस राखे रामु, अजित अजामिल गन गनकाऊ, बेमुकुत हरि नाम प्रभाव। कहां कहो नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। हनुमान जी ने भगवान को इसी कीर्तन में बस में कर लिया। अजित अजामिल गणिका, इस सब ने भगवान की कथा का आश्रय लेकर के अपना जन्म सफल बना लिया। नाम की इतनी महिमा है
कीर्तन की इतनी महिमा है कि भगवान कहते मैं भी असमर्थ हूं इस कीर्तन की महिमा को बोलने में। इसलिए हम लोगों को बार बार प्रभु कृपा, प्रभु आशीर्वाद से इस सत्संग तथा कीर्तन सुनने तथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम सब पर। बंधुओं, एक समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सो रहे थे और सोते सोते उनके मुख से राधा 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 इस शब्द उच्चारित हो रहा था, निकल रहा था। रुक्मणी की जाग खुल गई, बैठ गई, सुनने लगी स्वामी आज क्या बोल रहे हैं। बाकी रानियों के पास गई, बोलने लगी कि सुनो आज द्वारकाधीश क्या बोल रहे हैं। सब रानियां एक एक करके भगवान के शयन कक्ष में एकत्रित हो गई। 16,108 महारानी। और भगवान के मुख से लगातार निकलता जा रहा सो से राधा राधा राधा। तब तो बड़ी शंकित हो गई, ये राधा तो किसी स्त्री का नाम लगता है। तो हम तो 16,108 पढ़ी लिखी महारानियां हैं, राजाओं की पुत्रियां हैं, हमें तो किसी का नाम राधा है नहीं। ये द्वारकाधीश किसका ये चिंतन करते हैं दिन रात, जो इनके मुख से सपने में भी यही नाम निकल रहा है। पर उठने का इंतजार करना पड़ेगा, भीतर में नींद भंग नहीं करनी होगी। सुबह पूछेंगे। जब भगवान द्वारकाधीश सुबह उठे तब किसी रानी की हिम्मत नहीं, कौन पूछे भगवान से कि आप रात को राधा कौन सी स्त्री का नाम ले रहे थे। तब मन में सोचा कि किससे पूछे। अब तो संदेह हो गया भगवान के करैक्टर पर, भगवान के आचरण पर कि और किसी स्त्री का चिंतन भी करते हैं हमको छोड़ करके। तो बड़ा लंबा सोच विचार करके 16,108 महारानियों को याद आया कि माता रोहिणी तो मथुरा लीला में भी साक्षी है, गोकुल लीला में भी साक्षी है और द्वारका लीला में भी साक्षी है। यशोदा तो गई नहीं, नंद बाबा तो गए नहीं, तो माता देवकी भी है, वसुदेव जी भी हैं, लेकिन वो गोकुल में नहीं रहे, ब्रज में नहीं रहे उनके पास। तो माता रोहिणी को पूछना चाहिए
तब बलराम की माता रोहिणी से जाकर के निवेदन किया 16,108 महारानियों ने कि माते हम कुछ बोलना चाहते हैं। देखो कितनी मर्यादा है। एक बहू जब सासू मां से बात करेगी तो कैसे करनी, इज्जत देके, मान दे। बहू ससुर से बात करेगी तो आंखें नहीं उठाएगी, नीचे करके बात करेगी। नीचे आंखें करने का मतलब हम सम्मान दे रहे हैं ससुर माता पिता को। तो आंखों से भी सम्मान और मान दिया जाता है, बातों से भी मान और सम्मान दिया जाता है। बड़े विनम्र भाव से बोलने लगी कि माते हम कुछ पूछना चाहते हैं। माता रोहिणी ने कहा कि बोलो क्या पूछना चाहती हो। आज रात को हमारे स्वामी द्वारकाधीश रात भर एक शब्द का उच्चारण कर रहे थे। कौन से शब्द का उच्चारण कर रहे थे? राधा राधा राधा। एक कौन है? हम तो पढ़ी लिखी राजाओं की पुत्रियां दिन रात सेवा में लगी रहती है कि हमारे स्वामी किसी भी प्रकार से अप्रसन्न न रहे। पतिव्रता धर्म निभा रही है, लेकिन हम में तो कोई राजा है नहीं, किसी का नाम भी नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं, द्वारकापुरी में भी नहीं। तो ये हमारे स्वामी कौन सी राधा स्त्री का नाम उच्चारण कर रहे थे? तो माता रोहिणी बड़ी विनम्र स्वर से कहती है, देवियों राधा के बारे में आप तो क्या जानेंगे, उस विषय में तो मैं भी नहीं बोल सकती। भगवान के प्राण है और भगवान राधा के प्राण है। राधा तू बड़वागनी कौन तपस्या की, तीन लोक के नाथ जो तुम्हारे हुए आदि। माधव माधव सब कोई कहे, राधा कहे न कोई। यो राधा राधा कही, कोटि गुणा फल होए। राधा देवियों भगवान के प्राण है और राधा के प्राण तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण है। अच्छा, तो फिर इस विषय में हमको थोड़ा सुनाओ, हमको भी थोड़ा पता लगे
कि उन्होंने हमारे स्वामी को अपने बस में कैसे कर रखा है, ताकि हम भी वैसी ही सेवा करें जिस सेवा के प्रभाव से हम अपने स्वामी को बस में कर सके। तो मां रोहिणी कहने लगी कि ये कथा मैं नहीं बोल सकती। अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर कौन सुनाएगा हमें? क्योंकि देवियों, अगर मैंने ब्रज के लोगों की कथा यहां बोली तो तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पास नहीं रह सकेंगे। ये द्वारकापुरी छोड़ देंगे और भाग जाएंगे ये गोकुल में, नंदगांव में, ब्रज में। फिर महारानियों ने कहा कि हमको फिर ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा इनके बारे में सुनने का। तो माता रोहिणी ने कहा, ऐसा कोई स्थान व्यवस्था करो जहां कृष्ण सुन ना पाए इस बात को। तो कौन सी जगह है? तब देवियां गुप्त जगह ढूंढने लगी और ढूंढ करके जमीन के अंदर कहा, माता ये जगह ठीक रहेगी। पर मां रोहिणी ने कहा कि तरंगों के माध्यम से भी अगर उन्होंने किसी प्रकार से सुन लिया तब भी आपके हाथ से गए वो नहीं रहेंगे जहां। कहा फिर क्या करें? माता रोहिणी ने कहा, तुम दरवाजे पर किसी को पहरा लगा करके रखो ताकि द्वारकाधीश अंदर न आ सके। अब रानियां सोचने लगी किसको पहरेदार बनाया जाए जो श्री कृष्ण को रोक सके। महारानियां तो रोक नहीं सकती, नौकर चाकर रोक नहीं सकते, द्वारपाल रोक नहीं सकते, गुप्तचर रोक नहीं सकते। तब महारानियों ने सोचा कि इनकी एक बहन है और बहन तो भाइयों से जिद भी कर लेती है, डांट भी लेती है, प्यार भी कर लेती है और रोकने में समर्थ हो सकती है। तब बहन सुभद्रा के पास जाकर के महारानियों ने निवेदन किया कि ननद बहन, आपसे कोई काम है? अच्छा, मेरे से काम है? बोलो, क्या काम है मेरे से? तुमको पहरेदारी देनी है। पहरेदारी देनी मेरे को? क्या द्वारपालों की कमी होगी द्वारकापुरी में? दासों की कमी हो गई? मंत्रियों की कमी, संतरियों की कमी हो गई? बोले ऐसी बात नहीं। बात यह है कि जिनको रोकना है वो किसी से रुकेंगे नहीं, आपको छोड़ करके। किसको रोकना है? आपके भाई श्री कृष्ण को रोकना है। क्यों रोकना है? माता रोहिणी हमको उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं, कैसे जन्म लिया, कहां जन्म हुआ,
बालपन कैसे बीता, गैया कैसे चराई, बंसी कैसे बजाई, रासलीला कैसे रसाई। तो माता को संदेह है कि वो अगर आ गए और इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि वो गए ब्रज में, द्वारकापुरी खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको अंदर नहीं आने देना। और तुमको छोड़ करके कोई ऐसा है ही नहीं शख्स जो रोक सके उनको। ठीक है, इतनी मेरी भाभियां कह रही है, मेरे पर विश्वास है, तो मैं चौकीदारी जरूर करूं। तब सुभद्रा को मना लिया गया कि दरवाजे पर खड़ी रहेगी, अंदर 16,108 महारानियां, माता रोहिणी अकेली कृष्ण कथा और बाहर पहरेदारी सुभद्रा आने से रोके। बंधुओं, तय हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नाम की सभा में जहां फैसले करते थे, इंद्र के द्वारा ये भवन दिया गया था। भगवान कृष्ण को भेंट के समय जब द्वारकापुरी का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, तो समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, तो कोई ना कोई उपहार लेके आए। इंद्र उस समय सुधर्मा नाम का महल वो स्वर्ग से लाए भगवान को भेंट करने के लिए। और उस समय इंद्र ने प्रार्थना की थी भगवान द्वारकाधीश से कि मेरी प्रार्थना है, बोलो, जो मैंने महल भेंट किया है, अब जब भी बड़े बड़े फैसले लोगे इसी में बैठ करके लोगे। तब इंद्र को तथास्तु बोल करके भगवान जितने भी बड़े फैसले न्याय करते थे, उस इंद्र की दी हुई उपहार में सुधर्मा नाम की सभा में करते थे। तो इस समय श्री कृष्ण जो है वो सुधर्मा नाम की सभा में बलराम जी है, और जितने भी मंत्रीगण संतरीगण बैठे हैं। इधर बंधुओं छिप करके गुप्त स्थान में माता रोहिणी 16,108 महारानियों को ब्रज लीला प्रारंभ करती है। तो प्रथम माता ने बताया कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। एक समय कंस सारथी बनकर के देवकी तथा वसुदेव को ससुराल घर तक छोड़ने जा रहा है, और बड़ी बड़ी संत विद्वान ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे। ओम जम ब्रह्म वेदां विदो वदन्ति परिप्रदानम पुरुषम तथा ने विश्वोद्गति कारणमीश्वरम व तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पचन्ति सूर्योदरीव चक्षुराततम् माधवो माधवो वाची माधवो माधवो सम्भ्रन्ति साधवो सर्वे कार्येषु कार्येषु कार्येषु। नारायणात् ब्रह्मा जयति नारायणाद् प्रजापति प्रजायति नारायणाद् इंद्रो जयन्ति नारायणाद् अष्टवसवो जयन्ति नारायण एकादश रुद्रो जयन्ति
नारायणाद द्वादश आदित्यया। इस प्रकार मंगलाचरण करते हुए, पुष्प बरसाते हुए माता देवकी और वसुदेव का रथ की विदाई कर रहे हैं। और उसी समय कंस सारथी को नीचे उतार करके रथ से खुद बैठ गया। सारथी की जगह वसुदेव ने कहा, युवराज, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो हमारे साथ तो यहां हमारे पास आओ। कंस ने कहा, नहीं, आज मैं सारथी बनकर के अपनी लाडली चचेरी बहन देवकी को ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। वसुदेव ने बड़ा समझाया, लेकिन कंस थोड़ा जिद्दी था, हठी था, अंतर किसी की बात नहीं मानता था। कहा, नहीं, मैं सारथी बनकर के छोड़ने जाऊंगा। धीरे धीरे रथ चलने लगा और देवताओं के हृदय में खलबली मचने लगी। अरे, एक कंस अगर ऐसा कार्य करेगा तो फिर इसका पाप का घड़ा कब भरेगा? हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि उससे पहले कंस ने सारे स्वर्ग को जीत लिया। बड़े बड़े कीमती पदार्थ स्वर्ग से ला करके देवकी के दहेज में दिए थे। ऐसी मथुरा को सजाया गया कंस के द्वारा कि सब देख करके चकित होते थे। और घोषणा करके कंस कहता था, मैं अपनी चचेरी लाडली भाई देवकी का ऐसा विवाह करूंगा, देवता भी तरसेंगे और अप्सराएं भी तरसेगी ऐसे विवाह को देखने के लिए। और कंस ने ऐसा विवाह किया और लोगों में प्रशंसा का पात्र बन गया। देवताओं को खलबली मच गई। अगर ऐसे ही लोग इसकी प्रशंसा करते रहे, ऐसे सत्कार्यों में ये परिवर्तित होता रहा, तो फिर तो इसको मारना असंभव। और जब तक ये मरेगा नहीं, हम शांति से नहीं बैठ सकते। तब अग्नि देव को बुलाया देवताओं ने और बुला करके कहा, कुछ करो ताकि कंस पाप में लग जाए, अधर्म में लग जाए। देखिए, मन में सवाल आ सकता है कि अगर वो सत्कर्म करने जा रहा है तो वे देवता प्लान क्यों कर रहे हैं कि इसको पाप कर्म में प्रवृत्त करवाया जाए? सबको धर्म में लगाना चाहिए। पर ऐसी बात नहीं है। कंस जो कुछ कर रहा था दिखावा कर रहा था। मथुरा वासियों के दिलों को जीतने के लिए इसलिए वो अंदर से तो पापी था, दुष्ट था, बाहर से दिखावा करना चाहता है। हाथी के दांत दिखावे के और खाने के ओर।